संभल में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि चोरों ने एक चोरी की घटना को अंजाम देते हुए एक किसान के घर से हजारों रुपए की नकदी के साथ और भी कई सामान लेकर फरार हो गए। ये पूरा मामला थाना खुर्द फतेहगढ़ क्षेत्र के गांव रीठ का बताया जा रहा है, जहां चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। तो वहीं किसान से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस मामले की जाँच करने में लगी हुई है। नाम है आपका? इफ्तार नाम है। आप कौन है यहाँ के परिवार के लोग? ये हमारे चचा हैं। क्या घटना हुई थी? घटना शादी का प्रोग्राम था, सब लोग आए हुए थे शादी में। रात को सो गए सब, इसके बाद में छत अचानक में गिर गई रात के 2 बजे। सीमेंट के स्लीपर कच्चे थे, सीमेंट वालों की स्लीपर वालों के। इसमें कुछ लोग दबे भी हैं? दबे हैं इसमें 8-10 लोग दबे हैं। और 3 की मृत्यु हो गई है इसमें। कौन है? बच्चे तो नहीं हुए? 2 बच्चे हैं, एक लेडीज है। घायल कहाँ है इस समय? घायल 3 मुरादाबाद में है, 2 जिला अस्पताल संभल में है। कोई अधिकारी आए हैं? ये अभी तक तो कोई अधिकारी नहीं आया। आपने सूचना दी? सूचना थाने में दे रखी है, चौकी में। क्या नाम है तुम्हारा? हरपाल सिंह। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मेरे घर पे साहब मेरा लड़का आया था, मेला वाला। कहाँ थे आप? हम जंगल में थे साहब, खेती में काम कर रहे। अच्छा, खेत पर काम हो रहा था। तो क्या देखा लड़के ने आपके आकर? तो वो नल पे पानी भरने आया था और पशुओं को नहीं पानी पिलाने, तो सरकारी नल पे भीड़ थी, अपने नल से पानी भर रहा वो। अच्छा। ऐसी की बाढ़ खुली हुई देखी तो लौटा 5-6 मिनट में खेत के नहीं वापस हो गया। अच्छा, मतलब चोरी जो हुई है हाँ। वो आपको बताने गया था? हाँ हाँ हाँ। अच्छा। जो सामान गया उसके ताई देख के एकदम लौटाना जाना वास्तव में रुको ना देखो। हाँ बिल्कुल एकदम चले गो 5-6 मिनट में खेत पे जाकर रुको, जो पसीना में सरसा। अच्छा, फिर उसके बाद आपने क्या किया? फिर हम खेत से तुरंत ही एकदम दौड़े चले आए। फिर के बाद में हमने देखो तो हमारी धरोहरी वो देखी और सिंगल सामान बिक्रो करो। कितने रुपए ले गए चोर? 48,000 और 25,500 के कुंडले सोने के बने हुए। और क्या सामान था? वही थे और ऊपर मेहनत का तेल था और एक बकस था, वो भी मैं कागजन के पलटे पड़ो मगर उसमें अच्छा। कागजी कागज थे। फिर आपने कोई कार्रवाई? मैं साहब कुड़ थाने गया था, अपने थाना कुड़ पड़ता है, तो मैं तहरीक देकर आया हूँ। क्या उन्होंने सुनवाई की कोई? हाँ, तो वो दरोगा जी और एक दीवान जी जांच के लिए आए थे। संभल से केकेडी न्यूज संवाददाता उवैश दानिश की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के नौगामा विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव को लेकर कई प्रत्याशी अपनी जीत के लिए दुआएं कर रहे हैं। इसके साथ ही तमाम प्रत्याशी अपनी जीत के आंकड़े भी लगाए। इतना ही नहीं, मतदान केंद्रों पर दौरा करने पहुंचे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी फुरकान अहमद ने अपनी जीत का आंकड़ा लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी जीत निश्चित है और सब समाज का वोट उन्हें ही मिल रहा है। फुरकान अहमद ने कहा कि जीतने के बाद वो किसानों के विकास के साथ ही महिला सुरक्षा और क्षेत्र के विकास पर विशेष तौर पर ध्यान देंगे। चुनाव बहुत अच्छा है, अल्लाह के भगवान की कृपा से, और सर समाज का वोट मिल गया बीएसपी के प्रत्याशी को और प्यार भी मिल लिया है। और ऐसा पहला चुनाव देखा मैंने अपने मतलब अब तक की 39 साल की उम्र में, जो जब से मैंने मेरा वोट डालने का बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने मुझे अधिकार दिया, मैं बालिग हुआ, कि पहली बार मैं परिवर्तन देख रहा हूँ। पूंजीपति जो धन्ना सेठ हैं, उनके सामने एक फकीरपति बीएसपी का प्रत्याशी है, बहन जी से आशीर्वाद प्राप्त। सर समाज मेरा पाल हो, प्रजापत हो, चौहान हो, मेरा जाटव हो, मुस्लिम हो, बहेलिया हो, वाल्मीकि हो, जितने भी समाज मेरे नौगांव विधानसभा में आते हैं, सब एक तरफा वोट डालना है, सब एक तरफा। जीतने के बाद क्या सोचा है, क्या करेंगे? जीतने के साथ तो बहुत सारी चीज़ सोची मैंने। पहले तो हमारे किसान आते हैं, मैं छोटे किसान का बेटा हूँ, मैंने गरीबी देखी है, कोई मैं धन्ना सेठ नहीं हूँ। किसान आते हैं, मेरे पढ़े लिखे नौजवान आते हैं और जो अपने आप को लुटा महसूस करते हैं, और हमारे फिर महिलाएं, हमारी बहनें आती हैं जो अपने आप को उत्तर प्रदेश में पूरे को असुरक्षित महसूस करती हैं। और हमारे मतलब सर समाज का भाईचारा आता, जो कुछ दलों ने अपने मुफाद के लिए भाईचारे में हमारे जहर घोल दिया है, वो भाईचारा हमें काम रखना है। कुर्सी बाद में, पहले भाईचारा। सपा प्रत्याशी का आरोप है कि जो उनके वोटरों को वोट नहीं डालने दिया रहा, पुलिस लाठी चार्ज कर रही है, क्या ऐसा कोई आपके सामने मामला आया है? उन्हें वोट नहीं डालने दे, जब उनका वोट ही नहीं है तो कौन डालने देगा उन्हें? वोट डालेगा कौन उनका? भाई वो 6000 हैं, कौन डालेगा उनका? अमरोहा से केकेडी न्यूज संवाददाता मुजम्मिल हुसैन की रिपोर्ट।
माधापुर लहरपुर क्षेत्र के ग्राम लालपुर बाजार स्थित मंडी समिति धान केंद्र पर विधानसभा हरगांव विधायक किसानों की समस्याओं के चलते धरने पर बैठने को मजबूर हो गए। उन्होंने कहा कि इस दौरान किसानों का धान कई दिनों से न तौले जाने के विरोध में हरगांव भाजपा विधायक सुरेश राही मंडी परिसर गेट के सामने सैकड़ों किसानों के साथ धरने पर बैठे। उनकी मांग है कि जब तक धान क्रय केंद्र पर किसानों की तौल शुरू नहीं होगी तब तक वह ऐसे ही धरने पर बैठी रहे। भाजपा विधायक के धरने की खबर फैलते ही क्षेत्राधिकारी यादवेंद्र यादव, कोतवाली प्रभारी ओपी राय मौके पर विधायक ने जिलाधिकारी को तौल में हो रही धांधली से भी अवगत कराया। अब देखना यह है कि सरकार गरीब किसानों की समस्याओं को कब तक सुधार में लाती है। करना चाह रहा है तो भी आप आए, आपके उच्च अधिकारी आपके सामने आपने तौल होना लोगों की बात जनप्रतिनिधि को जब कोई पा जाता है तो बड़ा उससे वो हो जाता है। सिर्फ इनका यही कहना है कि जैसे आज विधायक के सामने थोड़ा अभद्र का भाषा का प्रयोग कर दिया उस सिस्टम को, तो ऐसा है कि आज आप लोगों के सामने जो हो रहा है कि इसके बाद ऐसी एक चीज मैं आपके सामने फिर से चाहूँगा, आप कहने होगा साहब। दूसरी चीज़ साहब यह है कि स्टेट साहब वाली जो वार्ता आई वो आप क्या है क्षेत्राधिकारी में नहीं है, जिलाधिकारी महोदय या मानिए जिसके भी सुप्रीम अथॉरिटी के अंदर हो वो आप ये जरूर, क्योंकि आप भी इसके कार्रवाई देखेंगे, आप ही जान पहले सारी बातें करनी होती हैं जी विधायक जी ने बताया सर। यहाँ हमको तो कहने को भी कुछ नहीं मिलता जी, इसको पहले कुछ जी क्या बताइए। जो हम गलती करते हैं तो हमको सजा मिलती है क्या? ये वो आपके गलती करें इनको क्या सजा? बात साफ से हो गई, वही मैं साफ से कहना चाह रहा था। वो भाषा की बात अलग है, यही बात आपने कह दिया कि मैं उसकी जानकारी कुछ अधिकारियों को दे चुका हूँ, डीएम साहब को दे चुका हूँ और आपसे वार्ता भी हो चुकी है। तो मैं अब चाहता हूँ इसके बाद अगर कोई बात रह गई तो बताओ, फिर क्योंकि आगे भी देख लिया जाए क्या है, कोई बात हो तो बताओ। हम लोग कहीं चले नहीं कौन जाएगा सर? अब आग्रह सर आप पहले अब हो तो फिर आपको लेके चल के हम लोग करा लेते हैं। साहब अभी रहेंगे, रुकेंगे सर। डीएम साहब आना जी नहीं आपको नहीं करना है शर्मा जी, वापस बात ये भी कर लेना, कल टोकन इशू होंगे। शर्मा जी चल चलेंगे। वो तो वही बात है। डीएम साहब तो यहाँ आ सकते हैं। डीएम साहब नहीं आ सकता किसने बुलाना है? किसने बुलाना है? क्या मतलब है? डीएम साहब से बिल्कुल मत करिए, बिल्कुल मत करिए। किसने तुमको गाली दी, तुमसे बात ना करोगे? नहीं, उसकी शकल नहीं देखेंगे। साहब से बात हो गई, बात खत्म। हम निरीक्षण करके अंदर आ रहे हैं, ठीक है? और ठीक है ना, मिलेगा। अरे चलो चलिए, एक हमदर्द, सच्चे हमदर्द बनकर साबित हुए इस लालपुर मंडी में। ये धरना जो आपने लगभग 2 घंटे अपने समर्थकों के साथ आपने यहाँ दिया, इसका कारण क्या था और धरना जब समाप्त हो रहा है तो आपको आश्वासन क्या मिला, ये आम जनमानस और आपसे मीडिया जानना चाहती है। धरना हमारा इसलिए हुआ था कि हमारे एसडीएम लहरपुर ने किसानों से अभद्रता की थी, उन्हें हमारे सामने गाली दी थी, हमें धरने पर इसलिए बैठना पड़ा था। तौलाई तो एक अलग विषय है, तौल तो मैं डीएम साहब से बोल तो हो जाती है, लेकिन उन्होंने जो भाषा इस्तेमाल की थी हमारे एसडीएम साहब ने, हम उसके खिलाफ बैठे थे। किसानों की सरकार में किसानों से अभद्रता, किसानों को गाली दी जाएंगी, किसानों को जेल भेज दिया जाएगा, उनकी भाषा पे हम लोग धरने में बैठे थे। और रही बात तौल की, तो एडीएम साहब आए हुए, तौल चालू करा दी, तीनों सेंटर चालू हो गए और आश्वासन दिया कि रात भर तौल रहेगी, कल प्रातः भी तौल होगी, अब सेंटर बंद नहीं। क्या आपकी ये मांग किसानों के कहने पर केवल तौल तक रहेगी या इस तौल को प्रभावित करने वाले जो अधिकारी हैं उन पर भी कोई कार्रवाई होगी? देखिए, सरकार ने शुरू में
कह दिया जब तक किसान के पास अनाज रहेगा, धान रहेगा, सेंटर बंद नहीं होंगे। और इसीलिए हम लोग समय समय पर सेंटर देखते रहते हैं। खैर कुछ कारणों से हम लोग बाहर थे, इस वजह से आने में देर हो गई, और आते जाते यहाँ पे सेंटर है। क्या ये धान केंद्र जैसा आज आपके सामने संचालित हुआ है, आगे चलने की आशा है? आश्वासन दिया गया है कि इस केंद्र पूरी तरीके से चलेंगे और अच्छे से कार्य करेंगे। आप चूँकि जिले में विभिन्न मुद्दों में प्रशासन के सामने खुलकर एक चुनौती बनकर आते हैं, ये भाजपा जो का तो तबका है, बड़ा तबका है, ये अन्य जनप्रतिनिधि ऐसा कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं? मानिए हम लोग जो बने हैं, हम जनता से बने, किसानों से बने। हम इसीलिए विधायक बने हैं कि हम किसानों की आवाज़ उठा सकें, अपनी जनता की आवाज़ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सीतापुर के लहरपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता जगत पाल की रिपोर्ट। तेलंगाना के कुतुबुल्लापुर के 8 कॉर्पोरेटर्स एरिया ने बारिश की वजह से परेशान आवाम को जो पैसे उनकी मदद के लिए देने का वादा किया था वो उन्हें नहीं मिल पाए, बल्कि उसका फायदा एरिया के TRS नेताओं को मिला, जिस पर उचित कार्यवाही करते हुए वहां के निवासियों ने इस पर जवाब मांगा है। నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా కార్పొరేటర్ వచ్చి నిన్న ఇల్లు మునిగిన వాళ్ళకి పైసలు పంపించేసిండు. మునిగిన వాళ్ళకి పంపిణీ సరిగా లేదు. మీ బస్సీకి మీరే ఏ లీడర్ మీరు? నేను పార్టీ ప్రెసిడెంట్. ఏ ప్రెసిడెంట్? ఏ పార్టీ? పార్టీ ప్రెసిడెంట్. టీఆర్ఎస్ పార్టీ గడ్డమీన. ఓకే. పార్టీ ప్రెసిడెంట్ ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు, కార్పొరేటర్ ఇచ్చి లేదు, లేకపోతే అక్కడ ఉన్న లోకల్ క్యాండిడేట్ కానీ మన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి మేము ఇంట్లో పంచుతున్నాము, ఇస్తున్నాము. మరి మీరు గిట్ట పార్టీ తరఫు నుంచి వచ్చి నిలబడి అందరూ సాయం చేద్దామనే ఆలోచన లేకుండా గడ్డమీన మునిగిన ఇళ్ళకి ఇవ్వకుండా మునిగిన ఇళ్ళకు డబ్బులు పంపించేసి ఎంతవరకు న్యాయం? ఇది ఢిల్లీనగర్ గడ్డ, ఢిల్లీనగర్ మొత్తం. వాటికి సంబంధించి ఇంకా పార్టీ కార్యకర్తలు ఎవరైనా ఉన్నారా? పార్టీ కార్యకర్తలు మేమే, పార్టీ ప్రెసిడెంట్నే నేను. మీకు తెలియకుండానే వాళ్ళు పంచిరా? పార్టీ ప్రెసిడెంట్ నేను. మీకు తెలియకుండా పంచిరా? మాకు తెలియకుండా ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా డబ్బులు పంచి అది జరిగే మన దగ్గర జరిగే సమస్య. అది మన దగ్గర జరిగే 10,000 ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. నిన్న నేను చేసి వచ్చేసి మరి మా ఇల్లు గిట్ట మునిగిపోయింది. ఆల్రెడీ వాటర్ వచ్చింది. నాకు ఇలాంటి సాయం ఒక్కరికి కాదు, ప్రజలందరికీ చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ఉన్నది, రూలింగ్ పార్టీ ఉన్నది, ప్రభుత్వ అధికారులు ఉన్నారు. ప్రభుత్వం ఒకటి ఇల్లు లేని ఇల్లు మునిగిన వాళ్లకు, వర్షాలు వచ్చిన వాళ్లకు, రేకుల ఇల్లు ఉన్న వాళ్లకు 10,000 ఇవ్వాలని చెప్పేసి ప్రభుత్వము ఒక జీవో తీసింది, విడుదల చేసింది డబ్బులు. ఇప్పుడు లోకల్ లీడర్లు, బస్తీ లీడర్లు, నాది లెనిన్ నగరు, నా పేరు రామరెడ్డి, నేను TRS పార్టీ నుంచి లెనిన్ నగర్ బస్తీకి ప్రెసిడెంట్ను. బస్తీ లీడర్లను, పార్టీ లీడర్లను పిలవకుండా ఒక బ్రోకర్ వాళ్ళను పెట్టుకొని ముందు 10,000 ఇచ్చి తర్వాత వెనక నుంచి 4,000, 3,000 వెనక నుంచి వేరే వాళ్ళని పంపించి ఇళ్లలో తీసుకుపోయి వసూలు చేసేటటువంటి ఘనకార్యము ఈ లోకల్ లీడర్లకు, ఈ బస్తీ లీడర్లకు ఉన్నది. గవర్నమెంటు 10,000 ఇచ్చే దగ్గర 5,000 ఇవ్వమన్నదా? 10,000 ఇచ్చి 2,000, 3,000 తీసుకోమని చెప్పిందా? హైకమాండ్ ఏమన్నా చెప్పిండ్రా? మేము పార్టీ నుంచి పని చేసినాం. ఇస్తున్నారు, మనకి ఇస్తలేరు. ఒక్కసారి వచ్చి ఇంటికి వచ్చి చూడు, నీ ఓట్లు అన్నప్పుడు వస్తావు, ఈసారి ఎందుకు వస్తావు? ఏం చేపిస్తాం?
तेलंगाना से केकेडी न्यूज संवाददाता मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट।